Hello student. So now we will continue this class 9 exercise 1.3 we have started, and in the last exercise means last video we have done first question, even second question also of 1.3 exercise फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम अपन कर रहे हैं. उसका पूरा इंट्रोडक्शन अपन ने करीबन लगभग 3 से 4 वीडियोस में क्लासेस में देख चुके हैं. 1.3 एक्सरसाइज हमने 1.1, 1.2, 1.3 एक्सरसाइज भी हमने कवर की थी, लेकिन उसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लिए थे लास्ट क्लास में. आई होप कि आपको जो क्वेश्चंस बीच में दिए थे रूट वाले, रूट 3, रूट 2, रूट 7, रूट 11, रूट 13, वो क्वेश्चंस आपने जरूर ट्राई किए होंगे. और अगर कोई डाउट हुआ है तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप उन डाउट्स को कभी भी पूछ सकते हो, राइट. तो अभी इसी में अपन आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर अपन चल रहे हैं 3 पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स इन क्यू नॉट इक्वल टू 0. तो क्या कह रहा है कि हमें एक नंबर दिया हुआ है, रिकरिंग टाइप का नंबर दिया हुआ है, और उस नंबर को फर्स्ट क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं. उसमें लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अपन कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन दिया 0.6 बार. ये एक रिकरिंग टाइप का नंबर है. हम पहले भी इंट्रोडक्शन में इसको डिस्कस कर चुके हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का नंबर है. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का नंबर है, और इसमें चूंकि इसमें बार लगा है मैंने 6666 रिपीट हो रहा है. अगर इसको अपन लिखना चाहें तो ये कुछ ऐसे है कि 0.666 डॉट 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 6 रिपीटिंग चल रहा है, तो इसको रिकरिंग टाइप का नंबर बोलेंगे अपन. और ओब्वियसली ये रेशनल नंबर है, और अगर ये रेशनल नंबर है तो इट कुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर क्यू नॉट इक्वल टू 0. आपको पता है डेफिनेशन से. तो अभी हमने वही करना है. वो कह रहा है कि इस 0.6 बार को पी अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करो. इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं अभी अपन उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं. इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था कि जब कभी ऐसे रिकरिंग टाइप के नंबर हमको पी अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो हमारे पास 2 मेथड है. There are 2 methods basically for solving this question, changing recurring number in the form of P upon Q. Got it? अब वो 2 मेथड किस टाइप के क्वेश्चंस में है? बेसिकली यहाँ 2 टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं रिकरिंग में. एक होता है प्योर रिकरिंग, एक होता है मिक्स रिकरिंग. अगर आपको याद हो, है ना, आप चाहो तो उस वीडियो को एक बार दोबारा से देख सकते हो, और आपको फिर से दोबारा रिवाइज करना कि रिकरिंग वाला आपने किस तरीके से सॉल्व किया था, है ना. लेकिन फिर भी एक आपको रिविजन दे देते. तो होता है कि यहाँ पर 2 टाइप के रिकरिंग होते हैं, प्योर रिकरिंग होता है और एक मिक्स रिकरिंग होता है. प्योर रिकरिंग कुछ ऐसा होगा कि डेसिमल के बाद जितना भी नंबर लिखा है वो पूरा का पूरा अंडर बार है, मतलब पूरा का पूरा रिपीट हो रहा है, तो इसे अपन कहते हैं प्योर रिकरिंग. इसे कहेंगे प्योर रिकरिंग. नाम भी समझ में आ रहा है, प्योर का मतलब सारे के सारे रिपीट हो रहा है. वहीं अगर मैं ऐसा लिखूं कि ये नंबर जिसमें सिर्फ 35 का बार है, 2 रिपीटिंग नहीं है, अगर 2 रिपीटिंग नहीं है और 35 पे बार है, तो इस टाइप के रिकरिंग को अपन बेटा क्या कहेंगे? मिक्स रिकरिंग कहते हैं. इस टाइप के बार को या इस टाइप के क्वेश्चंस को, रिकरिंग को हम मिक्स रिकरिंग कहेंगे. यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है कि 0.2 पे बार नहीं है, 2 रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन 3535 रिपीट होगा, मतलब 35 पे बार है, तो मिक्स हो गया. कुछ तो रिपीट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है. तो देयर आर 2 मेथड फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन और दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. प्योर और मिक्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं. ठीक है, ये बता अपन देख अपन कौन से मेथड है उस पर भी अपन अभी आ जाएंगे. तो अभी देख के इसको आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे. ये क्वेश्चन मिक्स का है कि प्योर का है? ऑब्वियसली प्योर का है, क्योंकि ये 0 पॉइंट के बाद 6 है अकेला, और जो कि बार के अंदर है. तो यहाँ कोई भी नंबर डेसिमल के बाद ऐसा नहीं है जो बार के अंडर में नहीं है, इसलिए ये प्योर है. अगर डेसिमल के बाद एक भी डिजिट ऐसा होता जो बार के अंडर में नहीं होता तो उसको अपन मिक्स कहते हैं. करेक्ट. तो फिलहाल ये प्योर वाला है, तो अपन ये देखते हैं कि प्योर को सॉल्व कैसे करना है. पहले प्योर के क्वेश्चन करेंगे, फिर 1-2 क्वेश्चन आपको मिक्स के देंगे, और इसकी अपन को प्रैक्टिस करना है क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली आ जाते हैं. वेरी गुड. तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले इस 0.6 बार को ऐसा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देते हैं. माने जो भी बार है वो ऐसा एक्सपेंडेड डॉट 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 करके 2-3 बार लिख देते हैं, और इस टर्म को अपन एज्यूम करते हैं एक वेरिएबल के ऊपर. हमने क्या कर लिया, 0.6 बार को हमने 0.6666 डॉट 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 रिपीटेड किया, और इसको एक वेरिएबल एज्यूम कर लिया x फॉर सॉल्विंग
x इक्वल टू हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हमने ये बताया था आपको तब भी इंट्रोडक्शन में, फिर से देखते हैं क्या करना होता है। हम प्योर वाले केस में ध्यान से सुनिएगा, प्योर वाले केस में हम ये देखते हैं कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं जो रिपीटेड है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं जो रिपीटेड है। जितने डिजिट रिपीटेड है उतने ही नंबर ऑफ जीरो से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल क्या मतलब हुआ, जैसे एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है ना। इधर इसमें इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और यहाँ में 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 क्यों? क्योंकि 10 में एक जीरो है और एक जीरो इसलिए पकड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक ही डिजिट है। मान लो क्वेश्चन ऐसा होता है 0.62 बार, 62 बार है, तो इस केस में अपन को किसको मल्टीप्लाई करना पड़ता? ओब्वियसली 100 को, क्योंकि दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो दो जीरो। गॉट इट? अगर ये होता 0.625 पे बार तो ऐसे केस में 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, क्योंकि 3 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 3 जीरोस। तो जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने जीरोस का नंबर माने वही, ये तो 10, 100 और 1000 और 10,000 ऐसे इन नंबर्स को पकड़ के हमें दोनों साइड्स मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम क्या है, अभी एक लाइन लिख देते हैं, 10 is multiplied on both side। तो मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ होगा 10x, यहाँ 0.66 डॉट 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 मल्टीप्लाई बाय 10। तो 10x इक्वल टू क्या हुआ बेटा, जैसे ही हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया ये एक डिजिट शिफ्ट होगा ना, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा। क्योंकि यहाँ तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ 6 है तो मैंने फिर से वैसे ही कर दिया, डॉट से बहुत सारे 6 है, कितने भी ले लो, और इसको अपन ने ले लिया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो ये था फर्स्ट इक्वेशन, ये था सेकेंड इक्वेशन आफ्टर मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड। सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें, माने इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। चाहो तो आप ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे लिख सकते हैं जैसे अपन लिखते थे, क्या, इक्वेशन फर्स्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम सेकेंड, ध्यान देना, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं, ठीक। तो LHS माइनस करेंगे, यहाँ है 10x और यहाँ है x, तो 10x में से x माइनस हुआ, क्या है 9x। जब इसको माइनस कर रहे हैं तो डेसिमल के पार्ट जितना भी था वो कैंसिल हुआ, 6 माइनस 0 माइनस 6, तो x इक्वल टू क्या हुआ 6/9, कैंसिल कर दे तो क्या हुआ 2/3। वेरी गुड, 2/3, देखो p/q फॉर्म आ गया, बहुत ही आसान, p/q फॉर्म आ गया, 2/3 आ गया। तो ये है, समझ गए आप, बहुत ही इजी है। क्या करना है, जो भी नंबर दिया प्योर रिकरिंग का उसको एक ही प्रोसेस है, यही चलेगा प्योर वाले में, चाहे क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, प्योर वाले में यही मेथड करना है, प्योर वाले में ध्यान देना। तो क्या करना है, सबसे पहले में एक वेरिएबल एज्यूम कर लेना है, उसके इक्वल में उस प्योर रिकरिंग को एक्सपेंड कर देना है, फर्स्ट इक्वेशन ले लेना है। फिर देखेंगे कि वो जीरो के बाद यानी डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ जीरो से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों साइड, सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा। सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर देना, जो भी है आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी है, 4 स्टेप का काम है केवल, ठीक। तो फटाफट इसको नोट करेंगे, फिर अपन आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके डन, चलिए तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, है ना। वैसे आप सेकंड क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन फिर भी चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कुछ ऐसे है, 0.47 बार इज ऑन 7, देखो यार 0.47 बार इज ऑन 7, देखो एनसीईआरटी ने बहुत सोच समझ के दिया। पहला क्वेश्चन उसने प्योर को दे दिया, दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, देखिए बताइए ये प्योर है या मिक्स है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं, x इक्वल टू मैं एज्यूम कर लेता हूं, तो यहाँ 0.4 पे बार तो नहीं दिख रहा, तो 4 रिपीट नहीं होगा। 7 पे बार दिख रहा है तो 7 जरूर रिपीट हो जाएगा, ये रिपीट हो जाएगा। गॉट इट। तो ये किस टाइप का हुआ, मिक्स या प्योर? ये मिक्स है। मिक्स इसलिए क्योंकि 4 रिपीट नहीं हो रहा, 7 रिपीट हो रहा है, इसलिए ये मिक्स टाइप का हो गया। मिक्स में वो प्रोसेस नहीं लगेगी जो प्रोसेस हमने पिछले क्वेश्चन प्योर वाले में लगाई थी। थोड़ी सी चेंज है, स्लाइटली चेंजेस है इसमें। वो क्या चेंजेस है, उसको करने से पहले हमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन को अभी यही पे होल्ड करके एक बात को अपन समझते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने अभी भी किया, वो क्वेश्चन आपको याद है क्या था, वो था 0.6 बार।
आपको याद होगा जो फाइनली नंबर निकल के आया वो 6/9 निकला था, जिसको अपन ने सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या कर दिया था, 2/3 कर दिया था, है ना। तो आप एक चीज समझो, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ क्या बेसिकली ट्रिक काम कर रही है। क्या ट्रिक काम कर रही है? ट्रिक ये कर रही है, हालांकि वो ट्रिक को यूज अपन को कहाँ करना है अभी बताएंगे आपको, लेकिन आप समझो थोड़ा बहुत चीज को पकड़ने की कोशिश करना। यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता 0.65 के बाद, प्योर वाले की बात कर रहे हैं, तो आंसर आता 65/99। यही क्वेश्चन होता 0.625 3 डिजिट में, तो होता आंसर 625/999। अब आप इन तीन चीजों से कोई ट्रिक पकड़ पा रहे हो? देखो जरा कोशिश करो क्या ट्रिक आ रही है इसमें। देखो इन तीन स्टेटमेंट से, तीन क्वेश्चन एग्जांपल से अपन क्या ट्रिक पकड़ पा रहे हैं। ट्रिक ये आ रहा है कि अगर जीरो प्योर वाले की बात हो रही है, 6 बार है इसे, तो हमने जो नंबर है वो एज इट इज लिया, देखा कितने डिजिट पर बार, 1 डिजिट तो सिंगल लाइन, 2 डिजिट पर बार तो 99, 3 डिजिट पर बार 999। अगर यही 4 डिजिट पर बार होता तो 4 टाइम 9 आ जाता। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। तो ये, लेकिन ये कब ध्यान है, जब ये जीरो रहेगा। अगर ये 1 पॉइंट समथिंग होता तो थोड़ा सा चेंज होता, ध्यान देना। इसलिए अपन जीरो पे ही बात कर रहे हैं, फिलहाल 1 पे क्या चेंज होगा वो अपन अभी क्वेश्चन करके देखेंगे, तब समझ में आएगा। फिलहाल अपन बात कर रहे हैं कि 0 पॉइंट करके कुछ तो भी नंबर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 बार, तो इसका आंसर क्या बनने वाला है? आंसर बनने वाला है 1 2 3 4 5। हाउ मेनी? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हर बार 9 ही आएगा, हर बार 9 ही आएगा। वो क्यों आता है? क्योंकि जैसे अपन 10 को मल्टीप्लाई करते हैं, 100 को करते हैं, 1000 को करते हैं, 10,000 को करते हैं, माइनस फर्स्ट इक्वेशन करेंगे तो वहां तो सिंपल एक्स है। तो जब 1000 माइनस 1 करेंगे तो 999 आएगा, है ना। 100 माइनस 9 करेंगे तो 99 आएगा। 10,000 माइनस 9 करेंगे तो 4 टाइम 9,999 आएगा। तो हमेशा ही वो आना है, इसलिए ये ट्रिक बन पाएगी। तो हमें ये ट्रिक याद रखना है, क्योंकि इस ट्रिक का यूज हमें मिक्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में करना है। आप समझ गए? तो इस ट्रिक को मेरे पास बताने का पर्पस जो था, वो पर्पस ये, अगर ध्यान देना बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है दिमाग में, बहुत क्लियर से समझना है। अगर क्वेश्चन प्योर का आता है, क्वेश्चन का प्योर रिकरिंग का आता है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया इनमें से कुछ, तो हम ट्रिक बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, हम सॉल्व करेंगे वैसे ही जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, ठीक है। लेकिन हाँ, आंसर चेक करने के लिए जब अपन चेक कर सकते हैं कि आंसर हमारा सही है कि नहीं, ट्रिक के थ्रू। लेकिन जब मिक्स वाला आएगा तो अपन इस ट्रिक को बीच में थोड़ा सा यूज करेंगे, इसलिए आपको ये बता दिया, ठीक है। तो अब आप ये ट्रिक समझ गए। अब इस ट्रिक को अपन को यहाँ पर यूज करना है मिक्स वाले में। अब मिक्स का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या पैटर्न है वो अपन देखते हैं अभी। इसको देखिए, तो क्या किया, सबसे पहले मैंने इसको x इक्वल टू 0.4777 ऐसा कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा मुझे उल्टा सोचना है। जैसे प्योर वाले में अपन ने ये देखा था कि जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे थे उतने जीरो से मल्टीप्लाई किया। यहाँ ये देखना है कितने डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। ध्यान देना, हम यहाँ ये देखते कि अगर ये मिक्स वाला है तो पक्की बात है कुछ पे रिपीट होगा, कुछ पे रिपीट नहीं होगा। तो ये देखना है कितनों पर रिपीट नहीं हो रहा है। जितने डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे उतने नंबर ऑफ जीरो से मल्टीप्लाई करना है। समझ पा रहे हैं? फिर से रिपीट करना, ध्यान देना। इस क्वेश्चन में, मतलब मिक्स वाले क्वेश्चन में, हमको ये पकड़ना है कि कितने डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स ऐसे हैं जिस पर बार नहीं लगा, विदाउट बार है, जो रिपीटेड नहीं है, उतने ही नंबर ऑफ जीरो से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट इक्वेशन में। गॉट इट? जैसे इस केस में ओनली 4 ऐसा है जिसपे बार नहीं है, तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लो क्वेश्चन ऐसा होता है कि 0.427 बार सिर्फ 7 पर होता, तो ऐसे केस में कितने डिजिट्स ऐसे हैं जितने जो रिपीट नहीं हो रहे? 2 डिजिट्स, 42। 2 डिजिट्स ऐसे हैं जिस पर रिपीट नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा उल्टा हो गया। प्योर वाले में हम देखते थे कितने रिपीट है उतने जीरो, मिक्स वाले में ये देख रहे हैं कितने रिपीट नहीं है, अकॉर्डिंगली जीरो। बट तो ये करना है, ठीक समझ गए आप? तो अपन ने यहाँ पे डिसाइड किया कि एक डिजिट है जिस पर रिपीट नहीं कर रहा, तो हमको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिख देते हैं 10 is multiplied on both side, ठीक है ना। चलिए, तो अपन 10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10x किया, 0.4777 डॉट 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 मल्टीप्लाई बाय 10। जैसे सिंगल जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान देना बेटा, सिंगल डिजिट उठ के इधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम डबल जीरो करते तो 2 डिजिट शिफ्ट होता, ठीक है ना। चलिए, तो क्या हो रहा है, 10x इक्वल टू 4.777 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया मल्टीप्लाई करने के बाद।
तो क्या हम इसको देखो जरा थोड़ा सा यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है 4.7 बार? देखो जरा चेक करो, सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सिर्फ 7 बचा। क्या किया हमने इस तरीके से करने से, हमने क्या कर दिया कि ये जो मिक्स था इस प्रोली प्रोसेस के बाद यहाँ आते आते प्योर में कन्वर्ट हो गया। प्योर में क्यों हो गया? क्योंकि डेसिमल के बाद का जितना भी नंबर था वो बार के अंडर में आ गया। यहाँ मैंने डेसिमल के बाद 4 ऐसा था जो रिकरिंग नहीं था, जो रिपीटेड नहीं था, उसको अपन ने यहाँ ट्रांसफर कर दिया 10 मल्टीप्लाई करके। तो अब जो कुछ आया वो प्योर में कन्वर्ट हो गया। देखो इसमें क्या करना पड़ रहा है हमको, हम इसमें ये करेंगे 10x एज इट इज। क्या हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म जो आप कहते हो, क्या ऐसा लिख सकते हैं कि 4 प्लस 0.7 बार? चेक करो, कर सकते हैं ऐसा कि नहीं कर सकते? आपको बहुत अच्छे से पता है, आपने बचपन में पढ़ा है कि 4.7 है, इसमें इंटीग्रल पार्ट 4 होता है, डेसिमल पार्ट 0.7 होता है। इसको अपन अलग लिख सकते हैं, ऐड करेंगे तो 4.7 ही तो होगा। एक्सपेंडेड फॉर्म में कर सकते हैं अपन, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ भी अपन ने वो कर दिया। ऐसा क्यों किया उसके कारण आप अभी समझ जाओगे। देखो, तो 10x इक्वल टू 4 प्लस, अभी जो आपको ट्रिक बताई, क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? 0.7 बार का आंसर क्या होगा? थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया 0.6 बार, जिसका आंसर आपने बताया 6/9 होगा, क्योंकि सिंगल डिजिट तो सिंगल 9, 2 डिजिट तो 99, 3 डिजिट तो 999। तो यहाँ आंसर क्या होने वाला है बेटा? 7/9। बहुत ही आसान। तो यहाँ अपन क्या लिख दो आंसर? 7/9। बोलो लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बस देखो खेल खत्म हो गया, क्योंकि जैसे ही रिकरिंग हटा, बाहर हटा, बस हमारा काम हो गया, 7/9 आ गया। अब एलसीएम ले लो, उसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 10x इक्वल टू एलसीएम क्या आने वाला है बेटा? इधर 9 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ क्या हुआ? 9 4 जा 36 प्लस 7, दैट मीन्स 43/9। तो फाइनली हमारे पास आया 10x इक्वल टू 43/9। तो x इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 43/90। दिस इज अ P/Q फॉर्म। देखो चेक करो, समझ आया कि नहीं आया? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अपन को अलग से प्रैक्टिस भी करना है और समझना है। मिक्स वाला और प्योर वाला दोनों का प्रोसेस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए दोनों को थोड़ा सा डिफरेंटली अच्छे से समझ पाना है ना। तो देखो फिर से रिपीट करते हैं, क्या करना है। जब हमारे पास ऐसा मिक्स क्वेश्चन होगा तो हम ये देखेंगे कितने डिजिट्स पर बार नहीं आया। सबसे पहले उसको एक्स में एज्यूम कर लेना है, फिर देखेंगे कितने डिजिट्स ऐसे जो रिपीट नहीं हो रहे हैं। अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ जीरो सिलेक्ट करेंगे, 10, 100, 1000, 10,000 और जो भी आगे। ठीक, दोनों साइड मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद जितने भी जीरो उतने डिजिट शिफ्ट होते हैं, मतलब नॉर्मल मल्टीप्लाई के थ्रू ये नंबर आया, तो ये ऑटोमेटिक अपने आप इस प्रोसेस से मिक्स से प्योर में कन्वर्ट होगा। फिर हम इसको वापस से बार के फॉर्म में लिख दें, इसको एक्सपेंड कर देंगे 4.7 बार को हम लिख सकते हैं 4 प्लस 0.7 बार। 0.7 बार को वो ट्रिक बताई, उससे डायरेक्टली 7/9 लिखना है। ध्यान देना है, इस जगह ट्रिक यूज करेंगे। वो जो ट्रिक बताने का पर्पस था वो इसलिए था कि यहाँ आके हमको उस प्रोसेस को नहीं करना है। हालांकि ये इंडिविजुअली प्योर रिकरिंग का क्वेश्चन बन गया, देखा जाए तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पूरी वो मेथड यूज करना चाहिए जो मेथड हम उसमें यूज कर रहे हैं अभी 0.6 बार में, लेकिन वो नहीं करना है। यहाँ डायरेक्टली आप एग्जाम में भी ऐसे ही करोगे, 0.7 बार को 7/9 लिखोगे, कोई इशू नहीं है इसमें, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, सॉल्व किया, एलसीएम लिया 43/9, वो 10 जो था इधर वाला, ये 10 यहाँ ट्रांसफर हुआ तो 90 हो गया, और इस तरीके से हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है ना, तो आप समझ गए इस मेथड को, बहुत इजी है। फटाफट नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ओके, आगे बढ़े। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है उसमें है 0.001 बार। तो देखिए ये क्वेश्चन आप शायद कर पाएंगे। 0.001 का बार कंप्लीट बार है। तो अभी तक किस टाइप का क्वेश्चन हो गया? प्योर हो गया या मिक्स हुआ? ऑब्वियसली ये तो प्योर हो गया, क्योंकि इसमें तीनों डिजिट्स पर बार है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या बनेगा। देखो
तो फिर से अपन एज्यूम कर लेते हैं लेट x इक्वल टू 0.001 n बार, ठीक है। तो इसको अपन एक्सपेंड कर देते हैं x में करके 001 डॉट 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 001 रिपीट होगा ना, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 3 डिजिट प्योर वाला केस है, देखेंगे कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 3 डिजिट्स। तो 3 डिजिट्स वाला 0 मल्टीप्लाई करना है, तो 3 डिजिट्स वाला नंबर क्या हो गया 1000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1000 इज मल्टीप्लाइड ऑन बोथ साइड। 1000 मल्टीप्लाई कर देते इधर, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। तो 1000x इक्वल टू 0.001 डॉट 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 इंटू 1000। तो 1000x इक्वल टू, जैसे हमने 1000 मल्टीप्लाई किया तो 3 डिजिट्स है, तो ये 3 डिजिट्स उठकर इधर ट्रांसफर हो गया, ऐसे तो किया ना। तो ये 001 इधर आ गया, 0.001 डॉट डॉट डॉट। दिस बिकम सेकेंड इक्वेशन। क्या करना है, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे तो किया था। सेकेंड में से फर्स्ट माइनस कर देना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है। तो 1000x में से x माइनस करेंगे बेटा, क्या आएगा 999x। देखो जब इसको माइनस करोगे तो 001 तो बेसिकली 1 ही हो गया, है ना। इधर वाला डेसिमल पार्ट 001 ये सब एक जैसे, सब कैंसिल। ये इससे माइनस करोगे तो 0 ही रहा, एज इट इज यही आ जाएगा। माने 001 का मतलब हो गया 1 सिंपल। x इक्वल टू क्या आ गया 1/999। हालांकि इसको अपन 001 भी लिख सकते हो, तो 001 को तो 1/999, दैट इज द आंसर। वैसे भी आप इसके ट्रिक से जो अगर अपन सॉल्व करते तो क्या होगा, ट्रिक से 001/999 और इसको लिख पाते 1/999, जो ट्रिक बताई आपको। लेकिन ट्रिक हम सिर्फ आंसर चेक करने में कर पाएंगे, ऐसे पूरा ट्रिक से डायरेक्टली नहीं करना, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट। हाँ, एमसीक्यूज में आता है तो आप ट्रिक को यूज करके फटाफट सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से रहा ये क्वेश्चन। और अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अपन थोड़ा सा कोशिश करेंगे, इसको आपको देंगे तो आप लोग करने की कोशिश करना, ठीक है। तो फटाफट नोट करेंगे फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके डन, यस। तो आपको यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चंस देते हैं, उन क्वेश्चंस को आप ट्राई करिएगा। तो यहाँ एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, इस समय आप थोड़ा सा कोशिश करिएगा। तो एक क्वेश्चन आप ऐसा कुछ करना कि 1.47 होल बार, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप करिएगा 14.7 बार। थर्ड क्वेश्चन करिएगा 0.147 बार इज ऑन 7 ओनली, ठीक है। एक और कर लीजिएगा 2.147 बार इज ऑन 47, ओनली 47। ये तो ये 4 क्वेश्चंस आप ट्राई करिएगा, ठीक है। और कुछ डाउट लगे तो इसमें पूछेगा। देखिए ये प्योर का हो गया, ये भी प्योर का हो गया, ये मिक्स का हो गया, ये कैसा हुआ, ये भी मिक्स का हुआ, क्योंकि इसमें बाहर से इतना दोनों पे लगा है, 1 पर बाहर नहीं लगा है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, सेम पैटर्न पर है ना। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बच्चे के लिए, ये क्वेश्चन है ही इंपॉर्टेंट। तो अब अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो कह रहा है कि एक्सप्रेस 0.9999, बेसिकली वो 0.9 बार है, इन द फॉर्म ऑफ P upon Q। Are you surprised by your answer with your teacher and classmate discussed why the answer makes sense? देखिए तो बेसिकली 0.999 जो लिखा है, ऐसा ऐसे करके लिखा है। हालांकि इसको आप भी ट्राई करिएगा, क्योंकि वो आप ही के लिए करने को दिया है बेसिकली। अगर ऐसा देखेंगे तो इसको अपन सॉल्व करेंगे, प्योर रिकरिंग का है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके प्रोसेस आपको पता ही है कि x इक्वल टू आप एज्यूम करोगे, फिर कितने से मल्टीप्लाई होगा 10 से, क्योंकि सिंगल डिजिट है। सॉल्व करोगे तो बेसिकली जो ट्रिक से अगर अपन आंसर निकालें तो इसका आंसर 9/9 निकलना चाहिए, जो कि कैंसिल हो गया 1, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि ऐसा कि 1 कैसे आ गया, हालांकि तो 99 में इसको P upon Q फॉर्म में लिखेंगे तो 1 क्यों आएगा। तो बेसिकली क्या होता है, ये अप्रोक्स वैल्यू होती है। अभी 0.9999 बहुत आगे जा रहा है, तो ये बहुत क्लोज हो गया 1 के,
ये बहुत क्लोज हो गया 1 के, तो कहीं ना कहीं ये इक्वल टू 1 में ही चला जाएगा जब हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो इसलिए इस टाइप का इसका आंसर आता है। तो आप इसी प्रोसेस से प्योर वाली से इसको करने की कोशिश करेंगे और इसको भी ट्राई करेगा, ठीक है। दिस इज द 5th क्वेश्चन बेसिकली फॉर होमवर्क टू यू। अभी 5th क्वेश्चन इसमें आया, 4th मैंने आपको करने को दिया, अभी 5th में अपन बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग block of digits in the decimal expansion of 1/17, perform the division to check your answer। कह रहा है 1/17 जो नंबर है कैसा नंबर होगा, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। ऑब्वियसली ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि आपको बताया था कि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में अगर 2 और 5 आता है तो ये टर्मिनेटिंग होता है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग है। तो 17 तो प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर में 2 5 नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये रिपीटिंग होगा पक्के में, है ना, इरेशनल तो है नहीं, रैशनल क्लियर अपॉन क्यू लिखा हुआ है क्लियरली, तो रिपीटिंग बार वाला निकलेगा। तो कह रहा है कि ये बताओ कि कितने डिजिट्स के बाद इसमें रिपीटेशन स्टार्ट होगा और वो दिखाना है इसको डिवाइड करके। तो 1 को 17 से डिवाइड करना है जैसे अपन करते हैं बचपन में, है ना। तो वैसा वाला डिवीजन करना है और ये देखना है कि कितने डिजिट्स के बाद इसमें रिपीटेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी बच्चे मैं आपको दे रहा हूँ, आपको करके देख रहा है, ये काइंड ऑफ एक्टिविटी है, डिवीजन है सिंपल। अभी डिवीजन को एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं, आप सबको आता है। 1 को 17 से जैसे नॉर्मल एक्चुअली डिवाइड करते हैं अपन, ऐसा करके 1 को 17 से पॉइंट लगाएंगे या 0 लगा देंगे, फिर 0 से स्टार्ट करके अपन शुरू करेंगे इसको, है ना। एक और 0 लगाएंगे तभी तो डिवीजन आएगा। और ऐसे करके ये देखना है कि कितने डिजिट्स आने के बाद फिर वो रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, पक्के में रिपीटेशन स्टार्ट हुआ उस डिजिट्स के बाद। तो ये आप लोग ट्राई करेंगे, गॉट इट। डिवीजन है सिंपल और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन पे कह रहा है look at the several example of rational numbers in the form of p upon q where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation। can you guess what property p q must satisfy। तो ये देखो बेटा क्या कह रहा है कुछ एग्जांपल्स बताओ, कोई तो भी एग्जांपल्स देखो p upon q फॉर्म के जो कि टर्मिनेटिंग है। ये वही प्रॉपर्टी का बात कर रहा है या जिक्र कर रहा है जो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में की थी। जैसे एक एग्जांपल अपन 36/100 ले लें, ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं बताओ, बिल्कुल टर्मिनेटिंग है। 1/4 ले लें, टर्मिनेटिंग है क्या, बिल्कुल है। अगर मैं और भी कोई नंबर यहाँ से उठा लेता हूँ, जैसे कि ये था 329/400 तो ये देखिए 3 नंबर जो मैंने दिए। लुक एट द सेवरल एग्जांपल, मतलब आप ऐसी कोई और एग्जांपल भी ले सकते हो, कुछ भी ले लिया, मान लो आपने ले लिया 1/8 ले लिया, है ना। तो क्या कह रहा है, वो ये पूछ रहा है कि ये बताओ इन एग्जांपल्स में इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करना है अपन, है ना। 36/100 को अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4 9 या 9/25 करके ऐसा कर लेते हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्म का मांग रहा है, मतलब इसमें पी एंड क्यू में पी अपॉन क्यू फॉर्म में कुछ भी कॉमन ना हो अदर देन 1। उसने लिखा ना कि कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1 हो सकता है, तो 1 तो होता ही है सभी का कॉमन फैक्टर। तो ऐसे कुछ एग्जांपल ले लो जो कि टर्मिनेटिंग हो। तो क्या ये टर्मिनेटिंग के अपन ने प्रॉपर्टी क्या बताया कि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में या तो 2 2 2 आ जाए। अपन को बताया था कि जब पी अपॉन क्यू फॉर्म होता है क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इस क्यू के फैक्टर्स में या तो 2 आ जाए और 5 आ जाए और बोथ आ जाए, यही बताया था। तो ये चेक करना है, तो वो इसी प्रॉपर्टी का जिक्र कर रहा है। वो कह रहा है कुछ एग्जांपल दो जो कि टर्मिनेटिंग हो और उनमें देखो प्रॉपर्टी क्या दिख रही है आपको। तो जैसे इस एग्जांपल में अगर देखते हैं तो इसके फैक्टर्स 5 हैं, इसके फैक्टर 2 2 2 आ रहा है, इसके फैक्टर में 5 और 2 दोनों ही आ जाएगा, इसके फैक्टर में 2 2 2 आएगा। तो वो ये तो इसमें प्रॉपर्टी अपन को क्या दिख रही है, इस सारे टर्मिनेटिंग के एग्जांपल्स में डिनोमिनेटर्स में ये प्रॉपर्टी दिख रही है, इधर they have 2 factors, 5 factors or both, combination of 2 5, then only it will be in a category of terminating, otherwise it would be non terminating। ठीक है, तो हमें ये प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगी। तो प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे, आप फटाफट से इसको लिखेंगे कि in the following these examples q have the factors, denominator q has the factors 2 or 5 or both 2 और 5। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी इनमें है, इसलिए जो है ये टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज नहीं है। तो इस क्वेश्चन को अपन को बस एक लैंग्वेज में ऐसे 4 एग्जांपल ये दे देना जो मैंने आपको दिए,
आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, लेकिन एग्जांपल टर्मिनेटिंग के लेना, और वो टर्मिनेटिंग के एग्जांपल वही होंगे जिसमें डिनोमिनेटर में नंबर ऐसे आ जाए जिसके फैक्टर या तो 2 हो रहा हो या 5 हो रहा हो या बोथ हो रहा हो। तो ऐसे कोई 3-4 एग्जांपल लेकर और उस प्रॉपर्टी का अपन रेफरेंस दे देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चल रहे हैं। कह रहा है राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are non terminating non recurring। कह रहा है कि आप कोई 3 एग्जांपल्स बताओ, 3 एग्जांपल्स बताओ जिसके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब तो इरेशनल हो गया। इरेशनल के एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे हैं। आप √2 लिख दो, आप √3 लिख दो, आप √5 लिख दो। क्या √4 लिख पाएंगे क्या? नहीं, √4 नहीं लिख सकते, क्योंकि √4 को तो 2 हो जाता है, रेशनल हो जाता है। √4 नहीं चलेगा, √5 चलेगा। क्या √6 लिख सकते हैं? यस, √6 लिखते हैं। ये तो 4 हो गए। कोई भी 3 एग्जांपल लिखना है तो अपन इसको लिख देते हैं, हो गया। मैंने रूट के वो नंबर जो किसी भी नंबर के स्क्वायर नहीं है, वो सारे के सारे नंबर इरेशनल हैं, जिसमें से √4 को नहीं लिख सकते, √9 को नहीं लिख सकते, √16 को नहीं लिख सकते, √25 को नहीं लिख सकते, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर किसी न किसी नंबर के स्क्वायर्स हैं, करेक्ट। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए हमारे इरेशनल नंबर के। अगर हम इनको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। दैट्स व्हाई दीज आर इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 7, है ना। तो आप यहाँ तक समझ गए। अब अपन इसमें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कुछ बचे हैं उनको अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज में या नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाय द टाइम आप रिवाइज करो। आज की वीडियो का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी रिकरिंग नंबर को, चाहे वो मिक्स हो या प्योर हो, P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना। आपको 3-4 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उनको ट्राई करिएगा। जो आपको पहले भी इस इंट्रोडक्शन पार्ट में इस टॉपिक को डिस्कस किया था, चाहो तो आप उसको एक बार और देख लेना कैसे करना है। आज भी अपन ने 3 क्वेश्चन करे, उनको बार बार देखो, बार बार समझो, और वो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के टॉपिक का, आज के जो वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो वही है, उसको अपन को बहुत अच्छे से करना है। गॉट इट? थैंक यू वेरी मच।